हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे और आपकी दुआओं से हम भी ठीक है। तो आज हम आ गए एक बहुत एक्साइटिंग व्लॉग के साथ, तो पूरा देखना। सो गाइस, ये व्लॉग है 19 अगस्त का, जो हमारे घर में हादसा हुआ। हस्बैंड के कुछ दोस्त जो गुंडे बनने की कोशिश कर रहे थे, घर में एंटर कर लिए। तो एक वही स्टोरी शेयर करिए आप लोगों के साथ, ज़रूर देखना। और अगर आप वो इंसान को जानते हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखना कि हाँ आप जानते हो। सो हाय गाइस, तो ये ब्लॉग आज हम बना रहे हैं बताने को कि कैसे नशा किसी को, किसी की लाइफ ख़राब कर सकता है। हमारे हस्बैंड के फ्रेंड जो लास्ट ईयर तक बहुत नॉर्मल फ्रेंड थे, पर इस साल 2-3 महीने से बहुत ख़ास हो गए थे। और वो लड़का बहुत ज़्यादा नशे में पड़ गया था। आप नशा समझो तो गांजा, जॉइंट, वीड, हैश, कोकेन, LSD, स्मैक, बियर, दारू, सब चीज़। सो ये जो हम बात बोल रही है आज की है 19 अगस्त, सुबह 3:30 बजे की बात है। हम हमारे हस्बैंड सो रहे थे, हमारी मम्मा, हमारे 2 बच्चे दूसरे रूम में सो रहे थे और हमारे रूम में हमारी न्यू बॉर्न बेबी सो रही थी। रात को 3:30 बजे टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग 5-6 बजे बेल बजी। मम्मा ने बोला कि बेटा सो रहे हैं सारे, इतनी रात को आप किसी के घर पे आए हो, थोड़ा तो तमीज़ रखो। बोलता नहीं वो ना भाई नीचे मिलने आया, उनको भेजो नीचे। मम्मा बोले बेटा किसी के घर पे आयो, रात हो रही है, सब सो रहे, जाओ। ठीक है, 3:30 बज के वो चला गया। 4 बजे कम से कम 2 मिनट तक बेल बजी, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। मेरे बच्चे घबरा के उठ गए, मेरी न्यूबॉर्न बेबी रोने लग गई। हमारे हस्बैंड उठे, जाके दरवाज़ा खोले तो देखे तो वो लड़का और जो मेरे हस्बैंड का फ्रेंड है वो खड़े। उन्होंने ली चप्पल और मेरे हस्बैंड को मारने लगे। मेरे हस्बैंड ने एक को पुश किया और दूसरे को अंदर लिया कि चल घर के अंदर बात करते हैं। वो मेरे हस्बैंड को अटैक करने लगा। तो मेरे हस्बैंड ने हॉल में लेकर आए कि चल हॉल से बालकनी में जाते, हॉल में कुछ तोड़ फोड़ कर देगा। तो मेरे हस्बैंड को मारने लगा। मेरे हस्बैंड ने भी फिर चूड़ियाँ तो पहनी नहीं है, उसको बचाए। वो लड़के ने मेरे घर में डैमेज करा, कांच वाच तोड़े। मेरे हस्बैंड को बहुत उल्टी सीधी बातें बोलने लगी, बहुत। रेलिंग पर खड़ा था, ही वॉज इंस्टिगेटिंग कंटिन्यूसली कि ये मेरा हस्बैंड कुछ करे और उसको चोट पहुँचे और हम फॉल्ट में आए। हम इतने बेवकूफ़ नहीं है। वो ही वॉज कंटिन्यूसली प्रोवोकिंग। एक इंसान जब खुद बर्बाद होता है वो सोचता है सारे लोग बर्बाद हो, सारे दोस्त बर्बाद हो। तो ये जो लड़का गोविंदपुरी जो है, अफजल उसका नाम है, उसने दुनिया भर के लोगों के पैसे खाए हुए, उसका मैटर है। वो आके मेरे हस्बैंड को क्लेम करता, तू चोर है, तूने पैसे खाए। किसके खाए? मेरे हस्बैंड से उधार ले लेके गए 3-3 लाख और रिटर्न किए 1,000, 5,000, 10-10 हज़ार करके। मेरा आदमी देने वालों में से, ना कि लेने वालों में से, ना किसी का लेके भागने वालों में से। गाइस, रात को 4 बजे वो मेरे घर में घुसा है नशे की हालत में। ही वॉज ट्राइंग टू एंटर माई बेडरूम। तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला बेटा बेडरूम में जाओ, तो मैं बेडरूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिए। तो हस्बैंड जब बालकनी में लेकर, मेरी मम्मा फुल फोर्स में अपने दामाद मेरे हस्बैंड को बचा रहे थे कि मत करो मत करो कुछ। देखो नशे में था, नशे में कुछ भी कर सकता, ब्लेड लेके मार सकता, कुछ भी कर सकते हैं। मेरी मम्मा को बोलते चल यहाँ से निकल। मेरी मम्मा बोले क्यों निकलूँगी, मेरा घर है, मेरा बेटा है तनवीर, मैं तो छोड़ के नहीं जा रही उसको कहीं भी। ये चीज़ हुई। बहुत बदतमीज़ी करी, मुझे बोल रहा है चल चल, मुझे गालियाँ दे रहे हैं, पता तेरा फ़ोन तोड़ूंगा। मेरे हस्बैंड ने बोले 100 नंबर पर फ़ोन कर। हम करने के तो बोलते चल चल तेरा फ़ोन तोड़ूंगा। हम लोग तोड़ के दिखा, हम लोग तोड़ के दिखा। तो मेरी मम्मा को बोला किल मी किल मी। तो मेरी मम्मा ने बोला मरना है तो मेरी बेटे के घर के नीचे उतर के तुम मर जा, घर के अंदर तेरे को ना कुछ करेंगे ना होने देंगे। तो लड़का क्या करने लगा, पुलिस के पास गया, वैन में PCR में उसको पकड़ लिए। तो वो बोलने लगा कि इन्होंने कुछ पैसे खाए हमारे। तो जब हम नीचे गए, उसको, ये लड़के अफजल को तो उठा के लेके ही गए। हमें बोला तुम भी बैठो, हम लोग कार से आ रहे हमारी। हमसे पहले वो पहुंच गए, वहाँ गए, तब बोले कि तुम्हारा कुछ पैसे का लेन देन है। कौन सा पैसे का लेन देन है बताओ? 3 लाख रुपए जो लिए तो उसमें से अभी भी पैसे नहीं दिए उसने वापस। क्या चोर का है कि हम चोर? तो वो है गोविंदपुरी में रहता है, अपने घर नहीं जाता है। घर के सामने एक होटल ली हुई है, घर नहीं जाता है क्योंकि कर्जदार लोग घर पहुँचते हैं। तो अपनी बीवी को बोलता मैं घर नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को पैसे देने देंगे, क्योंकि दुनिया से चोरी करे पैसे 15-20 लाख रुपए।
और गाइस मज़े की बात यह है, जब हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे ये आदमी की टोन एकदम बदल गई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। नशे में था पर ही वॉज टॉकिंग लाइक नॉर्मल मैन, कि जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। फिर उसने बोला हाँ मैंने गांजा पिया है, मैंने ये करा है, बियर पी है, दारू पिया है। अरे मुझे आ रहा था गुस्सा उसकी शक्ल देख के ही इज़ मैनी मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा। फिर मैंने ही कंप्लेंट लिख के दी है। मेरे हस्बैंड को पुलिस स्टेशन पहुंचते ही बोलता है कि इस मैटर हम सॉल्व कर देते हैं, क्यों तुमने हाथ उठाने के पहले सोचा नहीं? तुम कहाँ गोविंदपुरी के और हम कहाँ, बहुत अलग है, ऊपर नीचे का फ़र्क है गाइस। इनकी कंप्लेंट करी, ये लॉकअप में गए, रात भर लॉकअप में थे, जेल में थे। जब हम दोपहर में गए पुलिस स्टेशन, इनको जहांगीरपुरी कोर्ट लेके जाने वाले थे 3 बजे। उनका मेडिकल हुआ, सब चीज़। रात भर उनको चाटे भी पड़े, क्योंकि जब तुमने करा है कुछ गलती, क्राइम किया तो पनिशमेंट होगी। तुम किसी के घर में कैसे, कितना भी कोई ख़ास दोस्तों, कोई को अलाउ नहीं है रात को किसी के घर में ऐसे एंटर करने। एक बार तनवीर दिखाओ फेस, देखो गाइस एक बार फेस दिखाना। तो देखो ये होते इसमें कि जो नशे करके आते हैं ना। कौन सा नशा किया था इसने? LSD। मुझे आज तक लगता था मूवी है लव सेक्स धोखा। मैं तो पुलिस स्टेशन में वो अंकल को बोली, आईओ को, हमले अंकल मुझे तो लग रहा था ये पिक्चर होती, मुझे नहीं पता ड्रग्स का नाम है। अफजल आप कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे सुबह फ़ोन आया था मामी का और कहने लगे वो तुम्हारे मामा के साथ इसी तरीके से मारपीट करके वो लोग आके, तो फिर हमें गुस्सा तो बहुत आया उस टाइम, लेकिन हम रात भर सोए नहीं, तबीयत ख़राब है मेरी। तो मैं अब आया हूँ, आते ही मैंने देखा तो ये इस तरीके से मामा की चोट लगी हुई है माथे में। लेकिन पर ये सही बात है किसी के घर में 4 बजे ऐसे घुसना? कोई कितना भी खास हो, कितना भी खास हो, घर में नहीं आता हमारे कोई। हमारी भी दोस्ती है बाहर लोगों से। मेरे तो 90% दोस्त इतने दोस्त हैं कि हर नुक्कड़ पे, अगर मैं अपनी दुकान में भी जाता हूँ 12 बजे निकलता हूँ तो 3 बजे तक दुकान में पहुँचता हूँ। इतने दोस्त हैं, मिलते हैं 5-5 मिनट मिलते हैं। तो तनवीर आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत बोल चुका। देखो गाइस ये कैसे मारा है, घर में डैमेज किया है कांच। मैं आपको वीडियो डालूंगी। सो गाइस हम जीके बन रहते थे, कुछ रीज़न से थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट हुए दूसरी जगह, और ये लोग रहते गोविंदपुरी। भाई गोविंदपुरी का मैच ही नहीं है। मैं इतना ट्रॉमेटाइज हो गई ये चीज़ देखकर गाइस। बच्चे घर में 2 बेटियां है, एक बेटा, छोटी बेटी है मेरी, वो रोने लग गई बैल की आवाज़ सुन के। बच्चे उड़ गए नींद में से कि ये सडनली क्या हो गया। पर बोलते हैं ना गलत के साथ सही हुआ। पुलिस स्टेशन जब उसको चाटे पड़े कि तुम बेकसूर, मतलब ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस गए डॉन बनने के लिए नशे में। तुमने सोचा ये होटल है, मैं घुस जाऊंगा 4 बजे। सो प्लीज़ ये यहाँ पर नहीं चलेगा। बस गाइस एक स्टोरी शेयर करी है कि दोस्त कैसे लाइफ ख़राब करते, खुद की भी और दूसरों की भी। एक्चुअली क्या है ना, वो आदमी को रिजेक्शन हैंडल नहीं। मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। उसको लगता था मेरा हस्बैंड उसकी हर बात मानेगा। कल कुछ हुआ, मेरे हस्बैंड गए नहीं, वो हो गया रिजेक्शन हैंडल, उससे हुआ नहीं। सो उसका नशा, ये चीज़ में उसका रिज़ल्ट ये निकला गाइस। एक्चुअली ना 1 साल पहले उसको ब्रेकअप हुआ है, तो उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई थी। वो रिजेक्शन हैंडल नहीं होने से इसे नशे करे स्टार्ट, वो हो गया। कल इसको लगा कि तनवीर मेरी लुगाई है, मेरा गर्लफ्रेंड है मेरी, कि एक फ़ोन करूँगा तो आ जाएगा। पर तनवीर की खुद की भी फैमिली है, 3 बच्चे हैं। तो तनवीर कल गया नहीं, तो ये घर पहुँच गया 4 बजे कि जैसे कि उसके बाप का घर हो। सो गाइज़ मैं उसकी फ़ोटो ज़रूर अपलोड करना चाहती थी, पर मैं नहीं करूँगी। मैंने सिर्फ नाम बताया, स्टोरी शेयर करी आप लोगों के साथ कि एक दोस्त चूज़ करो, अच्छा करो। झुंड में कुत्ते घूमते हैं गाइस, एक जन चूज़ करो। मैं तो आपको या तो एक सलाह दूंगी, फैमिली इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। जो बीवी बच्चे फैमिली काम आएंगी, वो दोस्त यार कोई नहीं आएगा। ये दोस्त करने वाला 1 सेकेंड में, कल ही वॉज एक्टिंग लाइक एन एनिमल। मतलब कुत्ता भी अच्छा लग रहा था मुझे, उसकी शक्ल देख के मुझे ऐसी घिन सी आ रही थी। वो इतना प्रोवोक कर रहा था कि सामने वाला मुझे हर्ट करे और ये कंप्लेंट करे। पर हम बेवकूफ़ नहीं है, तमीज़ है, मुंह से जो बात हो रही थी। और स्मार्ट इतना था वो रेलिंग के पास चिपक के ही खड़ा था। मैं भी आपको अपनी मम्मी की
मम्मा भी थे। मम्मा बोलिए। मम्मा ना थोड़ा पर्दा करते गाइस। Everything was wrong, and he is a very bad guy with very bad vibes and everything. मम्मा आपने ही दरवाज़ा खोला था ना पहले जी 3:30 बजे। जी तो देखिए यही है नंबर 1 जो दरवाज़ा इन्होंने ही खोला था। तो सेकंड टाइम भी आप थे ना, जा रहे थे, फिर तनवीर, आप तनवीर के पीछे खड़े थे। हाँ तो बस गाइस वीडियो देखो